अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नावल है सिर्फ तुम, राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरवा। एपिसोड 48। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। हानिया सन्नान को देख रही थी जिसने डॉक्टर से उसकी बात की थी। उसका वक्त कभी भी आ सकता था, कभी भी हानिया के बेबी आ सकते थे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन थे। तभी डॉक्टर ने उसे कहा था, क्या पता वक्त से पहले बच्चे इस दुनिया में आ जाएं। तभी सन्नान डॉक्टर के पास लेकर इसको जाता रहता था। आज भी वहीं जाना था उन्होंने। सन्नान डॉक्टर के पास इसको लेकर आया था। हानिया को डॉक्टर से कुछ हदायत लेने के बाद हानिया गाड़ी में बैठी थी। सन्नान, और कितनी बार यहाँ अस्पताल लेकर आएंगे मुझे? हफ्ते में 7 दिन होते हैं और आप 10 दफ़ा मुझे यहाँ लेकर आ चुके हैं। अब मैं थक जाती हूँ। बेगम, इसमें थकने की क्या बात है? कहो तो मैं अपनी बाहों में उठाकर तुम्हें लेकर जाऊँगा। हो रही है आपको अपने बच्चों की फ़िक्र। मेरी फ़िक्र होती तो घर पर ना बुला लेते चेकअप के लिए डॉक्टर को। हानिया रूठेपन से ही बोल रही थी। अरे वाह, काम का आइडिया दिया है। अब अगली बार से डॉक्टर साहिबा घर ही आएगी, बेफिक्र रहो। सनन, आप बिल्कुल उल्टे दिमाग के हैं। जल्दी चलाएं गाड़ी, मुझे थकन हो रही है। घर चलकर थकन उतार दूंगा मैं तुम्हारी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे घर पर। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें पता भी लग गया। आपकी बातें समझ आती हैं मुझे आप सोने देंगे घर में, नहीं तो मैं आंटी से कह दूँगी। क्या कहोगे तुम? यही कि आप मुझे सोने नहीं देते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अगर तुम ये कहना चाहती हो तो कह लेना, मामा समझदार हैं। सनान की बात पर गौर करते वो मज़ीद चिड़ी थी। मुँह बंद करें अपना। सिकंदर माही के पीछे नीचे आया था। माही आलियाना को भी जान के पास बिठाते ऊपर कमरे में गई थी। सिकंदर भी जान के साथ बैठे बोला, माशाल्लाह से 2 महीने की हो गई है, देखिए कितनी प्यारी हो गई है। और हदायत का क्या ख्याल है? वो तो मेरा शहज़ादा है, बस तंग बहुत करता है। आपका परपोता। सिकंदर चेहरे के ज़ाविये बिगाड़े बोला, माँ का लाडला है बच्चा, तंग तो करेगा ही। ये तो है, देखें आपके पास आते ही सो गई आलियाना। बस देख लो, दादी हूँ इसकी। वैसे आप थक जाएंगी, मुझे दें, मैं इसको बेबी कार्ट में डाल दूँ। ठीक है, तब तक मैं भी कमरे में जाऊँ, दिल घबरा रहा है वैसे ही। बस अपने पोता पोती को देख लिया, अब सुकून से इस दुनिया से जा सकूँगी। आप ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, सिकंदर फ़ौरन से बोला था। बीजान मुस्कुराती कमरे की जानिब गई थी। ऊपर कमरे में जाते सिकंदर आलियाना को बेड पर लेटा गया था। हदायक फिर रोना शुरू हो गया था। आखिर मसला क्या है, इतना रोता क्यों है ये? सिकंदर, आप डॉक्टर को बुलाएं ना, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बुलाता हूँ। सिकंदर हदायक को संभाल गया था, जो ज़ारों के तार रो रहा था। सिकंदर के हाथ से हदायक को लिए वो उसको अपने साथ लिए बैठ गई थी। हदायक उसके बालों से खेल रहा था, तभी सिकंदर उसके पास आते बैठा था। आधे से ज़्यादा दिन माही का ऐसे ही गुजरता था। या तो भूख की वजह से वो रोता, या तो डायपर की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता था। अब भी जनाब को भूख लगी थी। कुछ देर पहले वो उसको सुला कर गई थी और वो फिर उठ गया था, यानी वो चिड़चिड़ा हो रहा है। खिलौनों को फेंक देता है, जबकि माही की गोद में रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। सिकंदर माही को एक आबरू चुकाते देखने लगा। अब क्या हुआ इसे? भूख लगी है तो फिट करवाओ इसे। हदाई को सिकंदर के हाथ में देते वो बोली, मुझे नींद आ रही है, सुबह से बहुत तंग किया है इसने, आप भी जाएं। जारी है। ये तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।